असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्श की, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं। अब सारी शुक्रगुजारी के लिए, कलाम के लिए मैं पास भाई साबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। तमाम बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजारी जो खुदावन के हजूर बाहुर की मानित पहुंचे, शुक्र बजा लाते हैं। वेलकम भाई साबर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर जी। आई हम खुदावन का शुक्र करते हैं। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को चला लो खुदावन। शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए और जिंदगी की सारी नेमतों। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए। तेरा शुक्र हो खुदावन। और जितने बहन भाइयों ने आज प्रस्तिश की है, शुक्र गुजारी का नजराना तेरे हजूर पेश किया है, खुदा उन सबको बरकत दे। और हमारे ईमान है कि आज की प्रस्तिश के वसीले से तेरा तख्त हमारे दरमियान लग गया है। और ऐ खुदावन, अब जबकि हम तेरी आवाज को सुनने को है, तेरे खादम को, पास्टर जी को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदावना, जो भी कलाम का बीज बोया जाए हमारी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल है। और ना सिर्फ हम सुनने वाले हो, बल्कि इस कलाम पर अमल करने में, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है। ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजर जिंदगियां बदलता है। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा। ए खुदा, अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना और आज के कलाम के वसीले हम बरकत पाए, तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में बढ़े और ज्यादा तुझे जाने। खुदावंद तेरा शुक्र हो। सिस्टर अनीता को भी बरकत दे जो कहानत की खिदमत कर रही है। अपनी बेटी को और अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर और उनकी खिदमत की हदूद को बढ़ा। ए बाप तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम से। आमीन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू भाई। खुदावन आपको भी कसरत से बरकत दे और ढेरों खुशियों से हमेशा नवाजे और अपनी पनाह में रखे। मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्जी पे चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क पर ले चले। आए खुदावन, अपने नाम की खातिर मुझे जिंदा कर। खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं आज खूबसूरत कलाम के लिए, जिंदा कलाम के लिए, जो खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत अपने कलाम को दी है और ये शहद से भी ज़्यादा मीठी है। आइए हम सब अपना ध्यान कलाम की तरफ लगाएं और खुदा के बेटे के लिए भी हम दुआ गो हैं। कसरत से पाक रूह हम सबको, हम खुदा, जिंदा खुदा की आवाज़ सुनने को हैं। हम पूरे ध्यान और दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करें और सारा जलाल खुदावन को देते हैं। वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावन का शुक्र हो, गॉड ब्लेस यू, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सबको जिंदगी अता की है और ख़ास तौर पर ये वक्त हमें अता किया कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बंदगी कर सकते हैं, उसकी प्रस्तश कर सकते हैं और उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। आज का हमारा जो टाइटल है वो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, व्हाट इज योर ट्रेजर? आपका खजाना क्या है? आपके खजाने के अंदर क्या क्या चीजें हैं? या आप अपने खजाने के अंदर क्या क्या चीजें जमा करते हैं? सिस्टर समर हमारे साथ हैं, तो मेरी दरखास्त होगी
सिस्टर समर या बेटी क्यूरिया या कोई भी हमारे साथ हैं, तो यस हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक हवाला जो है वो हमारे साथ मिलकर हमारी रहनुमाई कर दें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 13वां बाब वर्स 45 and 44 and 45। जी पास्टर जी, मत्ती रसूल की अंजील अंजील 13वां बाब जी 13 बाब 44 और 45। अच्छा 44 जी जी। खुदावंद के जिंदा कलाम में हमारे लिए कुछ यूं लिखा है। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाना की मानिंद है, जैसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मूल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो सब कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मूल ले लिया। पास्टर जी आगे। आमीन आमीन। आमीन। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर समर। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। लफ्ज जब खजाना हमारे जहन के अंदर आता है, ट्रेजर, तो दुनियावी तौर पर जब हम खजाने को सोचते हैं वो बैंक बैलेंस नजर आता है। कितना बैंक बैलेंस है आपके पास, कितने रुपए उसके अंदर जमा है, कितना सोना बैंक के लॉकर में जमा है, कितनी प्रॉपर्टीज, कितने घर, कितनी गाड़ियां, यानी कि जो भी मटेरियल चीजें हैं वो हमारे जहन के अंदर आ जाती हैं। लेकिन आप सब बालग हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन से खजाने की बात जो है वो यहां पर की जा रही है। छुपा हुआ खजाना, ये खजाना ऐसा है जो किसी जगह पर छुपा हुआ है और उस छुपे हुए खजाने को हमें किसी ना किसी तरीके से हासिल करना है। शायद बच्चे इस बात को सही तरीके से ना समझ सकें कि अगर उनसे कहा जाए कि व्हाट इज योर ट्रेजर, आपके खजाने में क्या है, आपकी पॉकेट में क्या है, कितने पैसे हैं, यानी कि वो शायद खजाने की या रुपए की कदर और कीमत से, पैसे की वैल्यू से या उसकी वर्थ से वाकिफ ना हो। लेकिन हम जो बालग हैं, जो अच्छी तरीके से समझते हैं कि खजाना क्या होता है, अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि वो क्या चीज है, लेकिन कुछ चीजों की कदर जो है वो शायद बच्चों की नजर में रुपया पैसा ना हो, क्योंकि वो वैल्यू नहीं जानते, वर्थ नहीं जानते पैसे की। उनकी नजर के अंदर खजाना शायद उनका कोई प्ले स्टेशन हो, कोई ऐसी गेम हो जिसको वो खेलते हैं, या कोई ऐसा रिंग हो, कोई मोबाइल हो, या कोई भी कीमती हार हो सकता है, मोती हो सकता है, यानी कि ऐसी चीज जिसको वो दिल से प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि बस ये चीज मुझे मिल जाए तो बस यही मेरा खजाना है। वो उसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। और नो डाउट ऐसा हम देख सकते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वो इस चीज से बखूबी तौर पर वाकिफ है, जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें
दिल से प्यारी हैं, अजीज हैं और उसको वो बहुत प्यार करते हैं। अपने खिलौनों से, कह ले कोई भी साइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज जो वो बहुत दिल से उसे चाहते हैं, उनके लिए वो खजाना है। लेकिन शायद इल्म जो किताबें हैं, उन किताबों के अंदर जो तालीम लिखी गई है, जो इल्म है, शायद वो उसे अपना खजाना, इल्म जो है वो भी एक खजाना है, जेवर है, लेकिन शायद वो उस इल्म से इतने दिलचस्पी के साथ उस इल्म से वाकिफ ना हो या उससे प्यार ना करते हो सकता है कि वो कलाम की जो स्टडी है, कलाम मुकद्दस भी एक बहुत बड़ा खजाना है। इसीलिए तो ये लिखा है कि, बल्कि लिखा है कि आसमान की बादशाही खजाने की मानद है। हो सकता है कि बच्चे इस चीज से वाकिफ ना हो। अक्सर औकात बच्चे ये फैसला करने में उनको बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ख्वाहिशात को तरजीह वो ज्यादा देना पसंद करते हैं और वो ज्यादा उन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। यानी कि वो अपनी नीड्स और अपनी वांट्स जो है उनमें वो फर्क जो है वो महसूस नहीं करते कि कौन सी चीज की मुझे जरूरत है या कौन सी चीज मैं चाहता हूं, कौन सी चीज को उन्हें तरजीह देनी चाहिए, वो शायद उससे वाकिफ ना हो। लेकिन मेरे जीजो, आज एक बड़ा खास पॉइंट है जिस पर हम गौर करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कल हम इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम वॉइस ऑफ गॉड के फैमिली जो है, हम अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं और होना भी चाहिए। लेकिन वॉइस ऑफ गॉड बच्चों की रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है और हम चाहते हैं कि हम इस खास पॉइंट पर आज गुफ्तगू करें, बात करें कलाम मुकद्दस में से, क्योंकि बच्चे जो हैं ये हमारे मुस्तकबिल का सरमाया है और इन बच्चों के पास इल्म का खजाना होना बहुत जरूरी है। दुनियावी तौर पर भी, दुनियावी इल्म के भी, और रूहानी इल्म का खजाना होना भी बहुत जरूरी है। और खुदा की कदर व कीमत जो है, मैं समझता हूं कि शायद उनकी नजरों के अंदर उसकी इतनी कलाम की कदर व कीमत ना हो जितनी कदर व कीमत वो अपने उन मटेरियल दुनियावी चीजों की जो है, वो जमीनी जो मटेरियल है जो उनके पास मौजूद है, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है, इतनी ज्यादा उनकी नजर में खुदा के कलाम की कदर जो है, उसकी कीमत वो ना हो। लेकिन आज हम इस चीज के बारे में देखना चाहते हैं कि जमीनी खजाने की कदर जो है वो खुदा के जलाल के सामने कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस जुमले को गौर के साथ सुन लें और कोशिश करें कि ये जुमला आज शाम, आज रात आप अपने बच्चों के कानों में डाल दें कि जमीनी खजाने की कदर खुदा के जलाल के सामने कुछ नहीं है। इसलिए कि हम सब मसीह हैं, बालग हैं, और हम सब इसे बखूबी तौर पर जानते हैं, समझते हैं। लेकिन हो सकता है कि बाज़ औक़ात हम लापरवाही कर जाते हैं, बच्चों की बात को ज्यादा तरजीह दे देते हैं। लाडले जो होंगे, ਜਿਹੜੇ बच्चे लाडले होंगे ने, फिर उन्होंने गल मननी पैंदी है। नहीं तो फिर वो क्या करते हैं कि वो जिद में आ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को रोता हुआ देखना
पसंद नहीं करते, तो उनकी जिद पर फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। लेकिन मेरे जीजों, मैं ये चाहता हूं कि इस वादे पर हम जरूर गौर करें और हमें एक उम्मीद जो है वो अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। यानी कि मैं समझता हूं कि इसके अलावा हम मसीहियों के पास कोई और उम्मीद नहीं है। एक बहुत बड़ी उम्मीद है, इससे बढ़कर और कोई खजाना जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। खुदा ने हमें वो सब कुछ दिया हुआ है जिसकी हमें जरूरत है। अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें, अपने घर पर जरा गौर करें, अपनी माल और दौलत पर गौर करें, जो मटेरियल चीजें आपके पास हैं, मैं समझता हूं कि जिनकी हमें जरूरत है खुदा ने हमें वो मुहैया की हुई है। वो हमारे पास तमाम की तमाम जरूरत की अशिया जो हैं वो हमारे पास है, क्योंकि खुदा को पता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम दुनियावी चीजों की वजह से उस सही ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सही रास्ता से हम भटक जाते हैं, जिस रास्ते पर खुदा हमें चलाना चाहता है या हमें वो देखना चाहता है कि ये है वो सही ट्रैक जिस पर हमें चलना है। लेकिन ये सोना चांदी रुपया पैसा गाड़ी बंगला और बहुत सारी ऐसी चीजें मटेरियलिज्म हैं जो हमें खुदा के उस सही ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। हम सोचते हैं कि दुनियावी चीजों से हम अपना खजाना जो है वो भर ले, दुनियावी चीजों से हम अपना, यानी कि हमारे पास ये दुनियावी चीजें जो हैं ये होना जो है ये बहुत जरूरी है और ये हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन यीशु से बढ़कर मैं समझता हूं कि कोई और कीमती चीज नहीं है। दुनिया की सारी दौलत हम इकट्ठी कर रहे, लेकिन अगर यीशु हमारे पास नहीं है तो फिर समझ लें कि ये खजाना नहीं है, बल्कि ये बर्बादी है। यानी कि वो हमेशा की जिंदगी जो है जो खुदावंद यीशु मसीह से हमें मिलती है वो शायद हमारे पास ना। हमें उम्मीद है इस बात की कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो आसमान पर है, इस जमीन पर हमारा मुस्तकबिल नहीं है। यानी कि हमारी नेक्स्ट लाइफ जो है वो इस जमीन पर नहीं है। तो फिर क्यों हम जमीनी अशिया जो हैं उन पर ज्यादा फिक्र और गौर करते रहते हैं? अगर हमें उम्मीद है कि हमारा मुस्तकबिल आसमान पर है, खुदा के साथ है, तो फिर हम क्यों नहीं आसमानी चीजों की फिक्र में ज्यादा वक्त गुजारते? इस जिंदगी को आसमानी अमीरी की जरूरत है, हेवनली रिचनेस जो है उसकी हमें ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, उसकी हमें ज्यादा जरूरत है। बच्चे, आज हमारे साथ शायद सारे बच्चे ना हो, लेकिन आप वालदैन तो हमारे साथ आज इस आईडी पर हैं। जो भी वालदैन इस आईडी पर मौजूद है या फेसबुक पर हमारे साथ या व्हाट्सएप पर हमारे साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ मौजूद हैं या जो इसको बाद में सुनते हैं, मेरा पैगाम आज अपने बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा। और मैं ईमान रखता हूं कि जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ हैं वो मेरा इस छोटा से पैगाम जो है ये अपने बच्चों को दे दें। हो सकता है कई बच्चे पास बैठे भी हों कि हम खजाना की तलाश करने लगे हैं। बच्चों को पैगाम आपने क्या देना है कि वॉइस ऑफ गॉड
एक खजाने की तलाश करने लगा और अपने बच्चों के कानों में डाल दें। आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? ये सवाल आपने पूछना अपने बच्चों से कि वॉइस ऑफ गॉड एक खजाने की तलाश करने लगा है, आपका क्या ख्याल है? यानी आपकी जिंदगी में किन किन चीजों की ज्यादा कदर है, या कौन से खजाने की वैल्यू या वर्थ जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर ज्यादा है? तो आप अपने बच्चों को मेरा ये पैगाम जो है ये पहुंचा दे, क्योंकि चंद कीमती चीजें हम उन्हें दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये परफ्यूम है, ये हमारे पास यूरोज हैं या डॉलर्स हैं, हमारे पास प्ले स्टेशंस हैं, मोबाइल हैं, यानी कि दुनियावी चीजें, वीडियो गेम्स हैं, रिंग्स हैं, वॉचेस, घड़ियां हैं, कारें हैं, जो कुछ भी है, ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये जमीनी चीजें हैं। मैं एक मिनट जरा इस वीडियो को सही कर लूं, हमारी जो वीडियो है ना ये सही नहीं आ रही फेसबुक लाइव पर, चलिए इसे बंद ही कर देते हैं। तो उन्हें जब आप ये जमीनी चीजें दिखाएंगे या जमीनी ट्रेजर जो है ये आप उन्हें दिखाएंगे, तो उसके साथ साथ आप उन्हें जरा आसमानी ट्रेजर जो है उसके बारे में भी बताएं कि आसमानी खजाने के बारे में आपका क्या ख्याल है। जमीनी चीजों को पसंद करते हैं, लेकिन आसमानी खजाने को आप कितना पसंद करते हैं? आसमानी खजाने की कदर जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर कितनी है? ये बातें आप मेरी तरफ से अपने बच्चों के साथ करें। देखिए यीशु मसीह ने यहाँ पर जो हवाला से समर ने पढ़ा है, यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़े वाज़िया और साफ तौर पर कहा है कि आसमान की बादशाही जो है वो खेत में छुपे हुए खजाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया, यानी कि उसने छुपाया इसलिए कि वो उस खेत को खरीद सके। इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी के अंदर उस खजाने की कदर इतनी ज्यादा थी कि उसके पास जितना भी जमीनी खजाना था उसने अपनी तमाम की तमाम वैल्यूएबल चीजें जो थी उनको रद्द कर दिया, उनको बेच दिया, उनकी कदर को कुछ ना समझा, और उस पैसे से उसने क्या किया, उस खेत को खरीद लिया ताकि उस खेत के अंदर जो खजाना है वो उसको हासिल कर ले। तो मेरे जीजों, कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ, या कभी आपने ऐसा सोचा हो और कर ना पाए हो कि मैं इस खजाने को हासिल करने के लिए, या यीशु को हासिल करने के लिए, या कलाम को हासिल करने के लिए टीवी ड्रामा छोड़ दूं, कोई गेम छोड़ दूं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती है उसकी कुर्बानी दे दूं, उसको छोड़ दूं और मैं यीशु के साथ अपने वक्त को गुजार सकूं। शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो, शायद आपने अपनी जो आराम का वक्त है उसको आपने एक साइड पर किया हो और आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये वक्त मेरा यीशु के साथ गुजारने का है, फेलोशिप का है, कलाम को सुनने का है, गीत गाने का है, दुआ करने का है। तो मैं अपनी उस दुनियावी आराम को या उस दुनियावी खुशी को छोड़कर तो मैं अपना वक्त खुदा के साथ गुजारूं। डेफिनेटली मेरा ईमान है कि अगर हम सब इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं तो हमने बहुत सारी अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को रद्द करके तो खुदा के हजूर जमा हुए हैं। और इसका यकीन जानिएगा कि अजर खुदा आपको जरूर देगा।
कलाम को सुनना, गीत गाना कभी भी रायगा नहीं जाएगा। ये वक्त जो थोड़ी देर के लिए आप गुजारते हैं, अपने बच्चों को बताएं कि जब हम अपनी दुनियावी चीजों को या अपने दुनियावी कामों को या अपने खेल कूद को छोड़कर खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे तो इससे बढ़कर और कोई खजाना या वैल्यूएबल चीज हमारे साथ, हमारे पास नहीं हो सकती। सो मेरे जीजों, ये समझने के लिए हमें उसकी कदर और कीमत को समझने की जरूरत है, और बहुत ही जरूरी हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि उन्हें बताएं कि लाइफ विदाउट जीसस क्राइस्ट इज नथिंग। यीशु के बगैर जिंदगी जो है बेकार है, बल्कि मैं तो कहूंगा डेड है, मुर्दा है हम। अगर रूहानी तौर पर वो हमारे अंदर जुस्तजू नहीं है, रूहानी अगर हमारे अंदर वो चाहत नहीं है, तो फिर हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे इस बरकत से महरूम, और आप भी नहीं चाहेंगे कि हम इस खजाने को हासिल ना कर सके। जो मसीह के साथ जिंदगी इस तरह है जैसे खजाने को हासिल करने के बाद क्या करता है कि इंसान खुश होता है, क्योंकि उसको जब खजाना मिलता है तो वो बड़ा खुश होता है कि मुझे इतना ज्यादा, वो जब कई दफा हम टेलीविजन पर देखते हैं कि जब किसी का कोई जैकपॉट लगता है ना, तो वो मिलियंस डॉलर्स जो है वो उसके जैकपॉट लग जाता है, और जब वो उस जैकपॉट को खोलते हैं कि इतने मिलियन डॉलर्स आपको इनाम में लॉटरी निकली है, तो वो इतना खुश होते हैं, इतना उछलते हैं, कूदते हैं, और पता नहीं खुशी का इजहार जो है वो किस तरीके से करते हैं, और उनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। इसी तरह से मेरे जीजों, जब हमें वो रूहानी खजाना मिल जाता है, कलाम के अंदर जो अनमोल मोती हैं, उनको जब हम हासिल करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस मोती को, उस खजाने को हासिल करें, तो फिर मैं समझता हूं कि फिर तो सारा खेत ही खरीद लेना चाहिए। यानी कि सारे का सारे कलाम जो है उसको हमें हासिल करने की जरूरत है, सारे कलाम को पढ़ने की जरूरत है। सो आए हम इस बात को अपने ज़हन के अंदर रखें कि खजाना बड़ा वैल्यूएबल है, बड़ा कीमती खजाना है, और मेरी आप तमाम वालिदैन से यही दरखास्त होगी कि देखिए, ये वो खजाना है जिसने हमें हमेशा की जिंदगी दे दी है, यानी कि उसके खून बहाए जाने से जिंदगी मिल जाती है। अब देखिए, मिलियंस डॉलर्स भी अगर आपके पास आ जाए और अगर आप अपनी जिंदगी को बचाना चाहें तो नहीं बचा सकते, लेकिन अगर हम इस बात को जान लें कि मुस्तकबिल की जो जिंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के खून बहाने के बगैर नहीं मिल सकती, उसके खून जो है वो इतना बेशकीमती है, प्राइसलेस है, अनलिमिटेड प्राइस जो है वो उसके खून की है। उसने वो बहाकर क्या कर दिया, हमें हमेशा, ये उसका प्यार था, ये उसकी लगन थी। एक इंसान ने गलती कर दी, गुनाह कर लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये अब वो उस हमेशा की जिंदगी से महरूम हो रहे। मैं चाहता हूं कि ये हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, और उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए मुझे अपने बेटे की कुर्बानी देनी है, क्योंकि खून बहाए बगैर मुखलसी जो है वो नहीं है। तो अगर ये चीज हम अपने बच्चों को बता दें, समझा दें किसी भी तरीके से कि यीशु के खून बहाने के बगैर मुखलसी नहीं है, तो अगर आप इस चीज को और मजीद जानना चाहते हैं तो फिर हमें अपने खेल कूद को, उन दुनियावी मटेरियल चीजों को जो हमें बहुत पसंद है या जिनके बगैर हम सोचते हैं कि गुजारा ही नहीं है, जिंदगी नहीं है, उनको हमने परे करना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ
खुदावंद यीशु मसीह पर फोकस करने की जरूरत है। और जब उनको इस चीज का पता चल जाएगा तो मेरा ईमान है और यकीन है और भरोसा है कि वो इस खजाने को हासिल करने के लिए कहेंगे, आपको मजबूर करेंगे, लेकिन उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपकी है। अगर आप उन्हें इस चीज पर किसी तरीके से कायल करेंगे, और मैं ईमान रखता हूं कि हम सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे, मैं उनके साथ मुखातब हूं कि आप भी कोशिश करें कि आसमानी घर और जमीनी घर में फर्क है। आसमानी खजाने में और जमीनी खजाने में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो आए हम उस खजाने को खुद भी हासिल करें और अपने बच्चों को भी कोशिश करें कि वो इस खजाने को हासिल करें। और वॉइस ऑफ गॉड जो है वो इसका प्लान जो है वो कर रहा है कि हम अपने बच्चों को वो वैल्यू कलाम की जो है वो हम उन्हें बता सके। सो 3 जून सैटरडे को बच्चों के लिए खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया जाएगा। और मेरी आप तमाम पेरेंट्स से ये दरख्वास्त होगी कि आप अपने बच्चों को जरूर उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इस खजाने की वैल्यू और कदर को समझें जो उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी दरख्वास्त होगी जोएल से कि वो तमाम बच्चों के लिए दुआ करें। अगर जोएल हमारे साथ मौजूद है तो मेरी उससे दरख्वास्त होगी कि इफ यू कैन प्लीज प्रे फॉर ऑल ऑफ अस। जोएल हमारे साथ है? जी पास्टर जी। जी। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Let's pray with me. Dear God, Heavenly Father, you are treasure of greatest value. Help us to seek you first and foremost. Remind us of the most important thing in our life and keep us focused on what matters. Thank you for the hope of heaven. Thank you for your love. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, everyone, and Pastor G. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. God bless you. God bless you. So खुदा आप सबको बरकत दे. So over to Sister Anita.